तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर हमारा आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है कैश बुक। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखोगे ना तो मेरे दोस्तों आप मान के चलो कि आपके 4 से 6 मार्क्स तो पक्के हैं, क्योंकि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है अब उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर आएगा ही आएगा। मतलब आपका कैश बुक चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का है, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप क्या करें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कैश बुक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट हो जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक, ध्यान रखना। अगर आपने सिंगल कॉलम कैश बुक देखना है तो उसके लिए हमारा पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं कैश बुक के ऊपर, वो जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मेरे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर चले। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। अब आप बोलोगे ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है? मेरे दोस्तों डबल कॉलम कैश बुक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। कुल मिला के अमाउंट के यहाँ पर 2 कॉलम आ रहे हैं बस। अमाउंट के 2 कॉलम कैसे आ रहे हैं? देखो, ये अपन जो परफॉर्मा बनाते हैं ना, बस उस परफॉर्मे में ही है खेल थोड़ा सा। ये आपका एक अमाउंट का कॉलम और ये आपका दूसरा अमाउंट का कॉलम। आपकी 2 साइडेड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है ना। तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड में भी अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं। यही हो गई आपकी डबल कॉलम कैश बुक। अब आप बोलोगे कि यार डबल कॉलम कैश बुक है तो इसमें फिर इसकी कोई खासियत अलग से? मेरे दोस्तों खासियत इसकी एक ही है। इसमें क्या हो जाएगा, जो आप कैश पे या कैश रिसीव करोगे वो ट्रांजेक्शन भी आ जाएगी, और जो बैंक से पेमेंट करोगे और बैंक में रिसीव करोगे मेरे दोस्तों वो वाली ट्रांजेक्शन भी आ जाएगी। यही इसकी खासियत है बस। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे कैश बुक, ये आपका डेट का कॉलम, ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम, और ये आपका कैश का कॉलम हो जाएगा और ये आपका बैंक का कॉलम हो जाएगा। फिर से ये आपकी डेबिट साइड हो गई। अब आपकी क्रेडिट साइड का डेट का कॉलम, उसके बाद में क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर का कॉलम, इसके बाद में क्रेडिट साइड का कैश कॉलम और क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम। ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, कंसेप्ट अलग है क्या? नहीं, कंसेप्ट तो यहाँ पर भी वही सेम ही है। क्या कंसेप्ट है? ये वाली साइड तो हो जाएगी रिसीप्ट साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, पेमेंट साइड। बस ये एक चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा के रखना। ये पूरा चैप्टर जो कैश बुक का चैप्टर है ये इसी कंसेप्ट बेस है, रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड पे। अगर आपने ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा रखा है तो आप गलती करके नहीं होंगे, चाहे वो डबल कॉलम कैश बुक हो चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो। अब देखो, इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन उठा लो इसका एक। तो अपन क्या करते हैं, टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है वो अपन उठा के देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट मार्च को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यहाँ पर ये आपको बैलेंस बता रहा है कि कैश का बैलेंस इतना है और बैंक का बैलेंस इतना है। अब देखो जाहिर सी बात है कि ये हमारा बैलेंस है, ये हमारे पास में अमाउंट पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड है ना, इस डेबिट साइड में क्या करेंगे, ये हम बैलेंस लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। अगर हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है तो हमारा हम क्या लिखेंगे, यहाँ बैलेंस लिखेंगे। और अगर हमने नया बिजनेस स्टार्ट करा है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। ठीक है ना। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम करके आए थे, तो उसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, देखो यहाँ पर हमने क्या करा था, कैपिटल लिखा था। मगर अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम इस तरफ क्या लिखेंगे, कैपिटल। और हमारा पहले से ही बिजनेस चलता आ रहा है तो हम इधर कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और यहाँ पर डाल देंगे भैया डेट, कौन सी डेट है, 1 मार्च। अब मेरी बात को एक अच्छी तरीके से समझना कि कैश का तो हमेशा हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस है वो इधर ही आएगा, मतलब डेबिट साइड में ही आएगा। पर बैंक का कोई भरोसा नहीं है कि बैंक का डेबिट बैलेंस हो या बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो। इसका रीज़न है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और उस फैसिलिटी में क्या होता है, आप बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो भले ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना हो तब भी। जैसे आपके बैंक अकाउंट में मान लो 20,000 रुपये पड़े हैं और आप किसी को 30,000 का चेक काट के दे देते हैं, तो बैंक क्या करेगा, आपका चेक बाउंस नहीं करेगा,
उस बंदे को जिसको आपने चेक काट के दिया है, बैंक क्या करेगा, उसको 30,000 रुपीज़ की पेमेंट कर देगा और 10,000 रुपीज़ आपका बैलेंस दिखाने लग जाएगा मेरे दोस्तों माइनस में। तो ये जो माइनस में बैलेंस दिखाएगा ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। आपको ये 10,000 रुपये कुछ दिनों में ही बैंक को पे करना पड़ेगा, वो एक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट पीरियड कहलाता है। तो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाए कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है, तो मेरे दोस्तों कैश बुक का होता है डेबिट बैलेंस। और वो बोले कि भैया बैंक का कौन सा बैलेंस होता है, तो बैंक का हमेशा कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन में तो होगा क्रेडिट बैलेंस और एक नॉर्मल पॉजिटिव वाली कंडीशन में क्या होगा, डेबिट बैलेंस। यहाँ पर किस्मत से दोनों ही हमें क्या दे रखे हैं, डेबिट बैलेंस दे रखे हैं, तो हम दोनों ही क्या कर देंगे, साथ साथ लिख देंगे। कैश का जो कॉलम है उसमें हम कैश का बैलेंस लिख देंगे 12,750 और जो बैंक का कॉलम है उसमें हम बैंक का बैलेंस लिख देंगे 72,400 रुपीज़। ठीक है मेरे दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, बैलेंस लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोल रहा है। 4 मार्च का ये बोल रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200 रुपये एंड ए चेक 3,200 रुपीज़, अलाउड हिम ए डिस्काउंट ऑफ 400 रुपीज़। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे को क्या मिला है, एक तो चेक मिला है आशा से और हमें कैश भी मिला है किससे, आशा से। अब देखो यहाँ पर हमें जैसे ही कोई चेक मिलेगा, आपको क्वेश्चन में क्या करना है, देखना है। क्या देखना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लो 4 मार्च को आपको किसी से कोई भी चेक मिलता है। इस दिन आपको कोई भी चेक मिला ना, आप क्या करना, फटाफट से वो जो चेक है उस आगे जितनी भी यहाँ पर डेट्स दे रखी होंगी, आगे जितनी भी ट्रांजेक्शन दे रखी होंगी, उन ट्रांजेक्शन में चेक करना कि क्या किसी दिन इस चेक को जमा तो नहीं करा दिया। मतलब जैसे 4 तारीख को चेक मिला, आप देखना आगे, मान लो कहीं 8 तारीख को आपको नज़र आता है कि ये जो अबव चेक है वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर ऐसा कहीं लिखा है, इसका मतलब चेक रिसीव हुआ हमें 4 तारीख को और हमें डिपॉजिट हमने कब कराया बैंक के अंदर, उसको 8 तारीख को डिपॉजिट कराया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर चेक मिला है अलग तारीख को और डिपॉजिट कराया है अलग तारीख को। तो इस कंडीशन में बैंक के अंदर पैसा कब गया, 8 तारीख को गया, 4 तारीख को बैंक के अंदर पैसा नहीं गया। तो इसलिए हम 4 तारीख वाली एंट्री नहीं करेंगे, हम 8 तारीख वाली एंट्री करेंगे। ये जो 4 तारीख वाली एंट्री है ना, ये कैशबुक में ना होकर हम नोट में यहाँ पर इसकी एंट्री बताएंगे क्वेश्चन के अंदर, पर कैशबुक के अंदर नहीं बताएंगे। बट इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें चेक मिला है आशा से और हमने आगे की सारी एंट्रीज चेक कर ली फटाफट से, और कहीं पर भी ये जो आशा से चेक मिला है इसको डिपॉजिट कराने का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि हमें ये जो चेक 4 तारीख को मिला है, हमने इसी दिन इसको बैंक में जमा करा दिया है। अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी ना, तभी हम ऐसा मानेंगे कि हमने चेक को क्या करा, उसी दिन जमा करा दिया। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चेक रिसीव हुआ है, जाहिर सी बात है रिसिप्ट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो 4 मार्च को हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, टू किससे मिला है हमारे को, आशा से। तो टू आशा से हमें क्या क्या मिला है, एक तो हमें मिला है भैया कैश 1200 रुपये का, तो हम कैश में लिख देंगे 1200 रुपये। और दूसरा हमारे को चेक मिला है, तो हम चेक को कहाँ लिख देंगे भैया, बैंक के अंदर लिख देंगे 3,200 रुपये, क्योंकि उस चेक की जो अमाउंट है वो कहाँ पर जाएगी फाइनली, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 तारीख वाली एंट्री होगी। अब हम देख लेते हैं भैया 7 तारीख वाली एंट्री। तो 7 तारीख को क्या बोल रहा है, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पे कर रहे हैं तो किस साइड में लिखेंगे, पेमेंट साइड में लिखेंगे। और सबसे पहले डेट लिख देते हैं हम यहाँ पर 7 मार्च, और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, बाय सैलरी। अब हमने यहाँ पर कैश ना देकर क्या दिया उनको, हमें चेक दिया, तो चेक की पेमेंट क्या होगी मेरे दोस्तों, बैंक से होगी। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है सैलरी की कितनी है, 25,600 रुपीज़ की, ये हम कहाँ लिख देंगे भैया, बैंक में। तो कुल मिला के तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो हमें कौन से कॉलम में लिखना पड़ेगा, बैंक के कॉलम में लिखना पड़ेगा। और अगर कैश से पेमेंट हो रही है तो कौन से कॉलम में लिखना पड़ेगा, कैश के कॉलम में लिखना पड़ेगा। जो चीज़ हम पेमेंट की देख रहे हैं वही चीज़ हम रिसिप्ट साइड में भी देखेंगे। अगर हमें चेक रिसीव हो रहा है और हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है तो हम बैंक के कॉलम में लिख देंगे, और अगर कैश रिसीव हो रहा है तो किस कॉलम में लिखेंगे भैया, कैश के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है भैया 9 तारीख की, 9 मार्च की। ये बोल रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री आपके सामने आने वाली है,
और इस एंट्री का नाम है मेरे दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्ट्रा तो गेम था, अरे बिल्कुल गेम जैसा ही है। कॉन्ट्रा मेरे दोस्तों, कॉन्ट्रा का मतलब है यहाँ पर ये एक्चुअली हो क्या रहा है, आप यहाँ पर एक कैश बुक ना बनाकर दो कैश बुक बना रहे हो। यहाँ पर दो अमाउंट के कॉलम दिखा रखे ना, तो इसमें आप कैश बुक भी बना रहे हो और इसके अंदर आप बैंक की कैश बुक भी बना रहे हो, दो बुक्स आप एक साथ में बना रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगी अगर आपने बैंक में क्या करा है, दो ही एंट्री की कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं यहाँ पर। एक तो है बैंक में डिपॉजिट कराने की, क्या, कैश डिपॉजिट कराने की, और दूसरी एंट्री होती है भैया बैंक से विड्रॉ कराने की एंट्री, क्या, कैश विड्रॉ कराने की एंट्री फॉर ऑफिस यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे ना तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। अगर आपने क्या करा है, बैंक में पैसा जमा कराया है या फिर बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए, तो उसकी कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब कॉन्ट्रा का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रा का मतलब हो गया कि दोनों साइड में हम एंट्री डेबिट साइड में भी लिखेंगे और हम एंट्री क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कॉन्ट्रा। देखो अभी तक हमने जितनी भी एंट्री करी वो या तो हमने किधर लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा, या फिर हमने कहाँ लिखा, डेबिट साइड में लिखा। कभी भी दोनों साइड एक साथ में लिखा क्या, नहीं लिखा ना, तो इसे हम नॉर्मल एंट्री बोलेंगे। पर कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलेंगे, जिसमें हम दोनों साइड लिखेंगे, डेबिट साइड भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। और ऐसी सिर्फ दो ही एंट्री होगी, या तो कैश डिपॉजिट कराने की बैंक में या फिर कैश विड्रॉ कराने की बैंक में। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पर आप कैश क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। तो जो विड्रॉ कैश है आपका वो किस में काउंट होगा, आपका कॉन्ट्रा एंट्री में काउंट होगा। अब कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे कैसे वो देखो। यहाँ पर एक सिंपल सी अगर मैं आपसे जनरल एंट्री पूछूं कि पैसा विड्रॉ करने की जनरल एंट्री क्या होती है, तो मेरे दोस्तों बैंक से जब आप पैसा विड्रॉ करोगे ना तो उसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट हम लिख देंगे भैया, कितना पैसा विड्रॉ करा है इसने, 21,900 रुपये क्या करा है यहाँ पर विड्रॉ कर दिया। अब देखो ये तो है इसकी जर्नल एंट्री जिसमें क्या करा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा है हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, मैं और ढंग से लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है अपनी, येलो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, बैंक के आगे टू लिखा है तो इसको लिख देंगे टू साइड में, मतलब डेबिट साइड में, और कैश के आगे कुछ नहीं लिखा इसलिए कैश को लिख देंगे भैया बाय साइड में। तो देखो इधर लिख देते हैं भैया टू बैंक, बैंक के आगे टू लिखा है ना, टू बैंक लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं मेरे दोस्तों, बाय कैश। अब डेट देख लो भैया, डेट कौन सी है, 9 तारीख है, ये आ गया 9 मार्च, इधर भी क्या लिख देंगे 9 मार्च। अब क्या करना है, ये आगे ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना, हमने एंट्री दोनों साइड लिख दिया, डेबिट साइड भी लिख दिया, क्रेडिट साइड भी लिख दिया। अब करना क्या है, 21,900 रुपये लिखने हैं। अब जहाँ बैंक लिखा है वहाँ अमाउंट लिखना कैश के अंदर 21,900 रुपये, और बैंक में लगा देना डैश। और जहां कैश लिखा है वहां अमाउंट लिखना बैंक के अंदर 21,900 रुपये और कैश में लगा देना डैश। भैया बिल्कुल आपको अमाउंट लिखनी है क्रॉस के अंदर, जहां तुम लिखोगे कैश वहां अमाउंट डालना बैंक कॉलम में, और जहां लिखोगे बैंक वहां अमाउंट डालना कैश कॉलम में। अब आप बोलोगे सर इसका समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे भैया ऐसे ही करना है आपको। इसको मैं आपको जब लेज़र का जो चैप्टर होगा ना उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों करा है। दरअसल यहाँ पर एक अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हमने दो अकाउंट एक साथ में बना रखे हैं, तो हम एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। इस रीज़न से क्या हो रहा है, यहाँ पर जहाँ कैश लिखा है वहाँ अमाउंट आ रही है बैंक के अंदर, और जहाँ बैंक लिखा है वहाँ अमाउंट आ रही है मेरे दोस्तों कैश के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। यहाँ पर बैंक हमें क्या दे रहा है मेरे दोस्तों, इंटरेस्ट दे रहा है। तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट हमें मिला है तो हम रिसीप्ट साइड में लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट। पर कहाँ मिला है, बैंक हमें बुलाकर कैश तो देता नहीं है, बैंक क्या करता है, हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर देता है, वो पैसा डाल देता है। तो इसलिए हम किस कॉलम में लिख देंगे, बैंक कॉलम में लिख देंगे, और इंटरेस्ट की अमाउंट डाल देंगे कितनी, 1200 रुपये। ठीक है, ये कौन सी डेट है भैया, 12 तारीख है, 12 तारीख डाल दो। इसके बाद में आगे बोल रहा है भैया 16 तारीख को, 16 तारीख को बोल रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेस करा है तो पेमेंट साइड में लिख देते हैं बाय फर्नीचर, और क्योंकि हमने कैश दिया है तो कैश के कॉलम में लिख देंगे 16,500 रुपये।
अगर हमने चेक दिया होता तो हम बैंक कॉलम में लिख देते, बस इतना ही फर्क आता। इसके बाद में देखो 21 तारीख को, पहले इधर की डेट डाल देते हैं 16 तारीख। अब आ रहा है 21 तारीख को, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज़। यहाँ पर हमने क्या करा, पेमेंट करी है। यहाँ पर हमने मोहन को क्या दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय मोहन। और यहाँ पर देखो हमने उसे चेक दिया है, और चेक दिया है 10,900 रुपये का। इसका मतलब इसमें 100 रुपये का डिस्काउंट क्या हो रखा है, कटा हुआ है। यहाँ पर पे कर दिया हमने चेक, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों, चेक पे कर रहा है तो कौन सा कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे, और आ जाएगा आपका 10,900 रुपये। ठीक है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं 24th एंट्री को। 24th को क्या एंट्री हुई है, प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर इट्स पर्सनल यूज। यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है, मतलब जो ओनर है, उस ओनर ने क्या करा है, विड्रू करा है ऑफिस से कैश खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने पहले भी हमने क्वेश्चन में करा है कि इसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो पेमेंट साइड में लिखेंगे क्या, बाय ड्राइंग्स। लिख कर हम क्या करेंगे, 11,600 रुपये इसके कैश वाले कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि वो कैश निकाल के लेके गया। इसके बाद में देखो 29 को क्या एंट्री हो रही है, अच्छा ये 24 की एंट्री है, ठीक है। 29 को एंट्री हो रही है, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। हमने मनोज को क्या करा, गुड सेल करा, पर कैश में सेल करा है। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा ये 29 तारीख को, और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू सेल्स। मनोज मत लिख देना, ठीक है, टू सेल्स। और क्योंकि हमें क्या मिला है, यहाँ पर कैश मिला है, तो हम कैश में लिख देंगे भैया 14,800 रुपये। और यहाँ पर बैंक में क्या आ जाएगा, डैश। इसके बाद में ये बोल रहा है 31 मार्च डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। हमने क्या करा, कैश कहाँ पर जमा करा दिया, बैंक के अंदर जमा करा दिया। अब देखो फिर से यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा फर्स्ट वाला टाइप हो गया कॉन्ट्रा एंट्री का, जिसमें आप बैंक में क्या डिपॉजिट करा रहे हो, कैश डिपॉजिट करा रहे हो। देखो ध्यान देना, बैंक में हम दो चीज़ें डिपॉजिट कराते हैं, हम कैश भी डिपॉजिट कराते हैं और चेक भी डिपॉजिट कराते हैं। चेक की कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, पर जो कैश जमा कराते हैं उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब देखो एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी एंट्री होगी, देखो बैंक में जब आप पैसा जमा कराते हो तो जनरल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है। ठीक है, आपको इसी एंट्री क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है वहां पे। तो देखो कैश के आगे तो क्या लिखा है, टू, तो कैश को तो कहां लिख देंगे, टू साइड में, और बैंक को कहां लिख देंगे, बाय साइड में। तो देखो लिख देते हैं, कैश को लिखते हैं यहाँ पर टू साइड में, टू कैश, और बैंक को लिख देते हैं यहाँ पर बाय बैंक साइड में। अच्छा ठीक है, इसके आगे ना ऐसे कॉन्ट्रा लिख देते हैं, ऐसे इसे कॉन्ट्रा, इसके आगे एक और, पहले हमने एक और एंट्री करी थी ना कॉन्ट्रा की, ये वाली एंट्री, इसके आगे भी क्या लिख दो आप, कॉन्ट्रा लिख दो। तो जितनी भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसके आगे ऐसे कॉन्ट्रा का साइन लगा देते हैं, सी साइन बना के हम लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, जहां पर कैश लिखा है वहां तो अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में, और जहां बैंक लिखा है वहां अमाउंट लिखेंगे कैश वाले कॉलम में। तो अमाउंट कितनी भैया, अमाउंट है 21,200 रुपये। तो कहाँ से लिखना शुरू करें, चलो पहले डेबिट वाली साइड से लिखते हैं। तो डेबिट वाली साइड में हमने कैश लिखा है, तो अमाउंट हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे 21,200 रुपये। और यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय बैंक, तो हम यहाँ पर कैश के कॉलम में लिखेंगे भैया 21,200 रुपये, और डैश कर देंगे बैंक के कॉलम में। इस तरीके से हमारी ये कॉन्ट्रा एंट्री भी क्या हो गई, खत्म हो गई। ये कॉन्ट्रा एंट्री मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रा एंट्री के सवाल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको इस पर फोकस ज़्यादा करना है। अब क्या करेंगे, अब हम वही बैलेंस निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। चलो बैलेंस निकालते हैं। देखो बैलेंस निकालेंगे, सबसे पहले हम टोटल लगाते हैं किसकी मेरे दोस्तों, डेबिट साइड टोटल लगा लेते हैं। सबसे पहले कैश की टोटल लगाएंगे, यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम है, दोनों का अलग अलग बैलेंस निकालेंगे, मतलब कैश का टोटल लगा के कैश का बैलेंस निकालेंगे, और फिर बैंक की टोटल लगा के बैंक का बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले कैश की डेबिट साइड टोटल लगा लेता हूँ, 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800। तो यहाँ पर कैश की टोटल आ रही है 50,650, 50,650 टोटल आ रही है इसकी यहाँ पर डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड की भी लगा लेते हैं। देखो क्रेडिट साइड की कितनी आ रही है, कैश कॉलम की 16,500 प्लस 11,600 प्लस 21,200, तो ये आ रही है 49,300। तो देखो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट साइड की कम आ रही है, तो बैलेंस किधर निकलेगा, क्रेडिट साइड में निकलेगा। कितना निकलेगा,
तो देखो 49,300 निकला था और इधर की टोटल कितनी आई थी 50,650। तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इसमें से 50,650 माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ गया आपका 1,350 बैलेंस आ गया। अब यहाँ की टोटल भी कितनी आ जाएगी 50,650। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे बाय बैलेंस CD, आगे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, डेट आप जो भी लास्ट डेट है वो डाल दो 31 मार्च, इधर भी हमने नहीं लिखी थी, इधर भी लिख देते हैं। अब हम बैंक की लगा लेते हैं। तो देखो बैंक की 72,400, इसके बाद में 3,200, इसके बाद में 1,200, इसके बाद में 21,200, तो ये हो जाता है 98,000 टोटल आ रही है इसकी डेबिट साइड की। अब लगा लेते हैं इसकी क्रेडिट साइड की टोटल, तो ये आ रही है 25,600, 21,900, 10,900, तो यहाँ पर टोटल आ रही है 58,400 की टोटल आ रही है। तो क्रेडिट साइड जाहिर सी बात है यहाँ पर कम है, तो हम क्या करते हैं ये जो हमारे 98,000 निकले ना, इसमें से क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं 98,000। तो यहाँ पर 39,600 रुपीज़ का क्या निकल रहा है बैलेंस निकल रहा है बैंक का। और अब यहाँ की टोटल भी कितनी हो जाएगी 98,000। तो इस तरीके से हमने खुशी खुशी यहाँ पर जो डबल कॉलम कैश बुक है वो डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन करा। तो डबल कॉलम कैश बुक में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक कैश बुक, एक कैश का कॉलम बनेगा, एक बैंक का कॉलम बनेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें हो सकती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ और सिर्फ किन एंट्रीज की होगी, सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन की यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। एक तो होती है कैश ट्रांजेक्शन और एक होती है मतलब जो आप कैश डिपॉजिट कराते हो बैंक के अंदर, एक तो कैश डिपॉजिट कराने की एंट्री होती है और एक कैश विड्रॉ करने की एंट्री होती है बैंक से फॉर ऑफिस यूज़। अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि इसमें अगर कोई भी चेक रिसीव होता है, वो चेक की इंफॉर्मेशन आगे अगर नहीं दे रखी है कि वो चेक किसी और डेट को जमा कराया है या नहीं कराया है, तो हम क्या मान लेंगे कि वो चेक उसी दिन जमा करा दिया है और हम उसको कहाँ पर लिख देंगे बैंक कॉलम में लिख देंगे। पर अगर चेक किसी और दिन जमा कराया है तो यहाँ पर जिस दिन हमें चेक रिसीव हुआ है उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, उसकी एंट्री होगी बाहर। और जिस दिन वो चेक हम बैंक में जमा कराएंगे उस दिन क्या करेंगे, हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ पर उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे अभी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम क्या करेंगे कैश बुक का वो क्वेश्चन भी देख लेंगे जिसके अंदर ये जो चेक का हेर फेर है ना ये भी आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप क्या करें, आपकी जो भी बुक है उस बुक से क्या करें, इसकी क्वेश्चंस करें यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक के, और हमसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। तो फिर मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।